हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि बहुपद होता क्या है, उसकी अधिकतम घात कैसे देखते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, जैसे कि रेखिक पढ़ा था, लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, है ना। इस तरह के हमने बहुपद पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे उसका गुणनखंड। तो अगर मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक बहुपद है जैसे कि पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास दिया है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, और हम कहते हैं कि इसका जो गुणनखंड है, गुणनखंड जो दिया हुआ है वो x इक्वल टू 1 है। तो इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा अपने चैप्टर में कि हम इसको p इक्वल टू 1 रख देते हैं, 5 इंटू 1 का क्यूब निकालते हैं, फिर 2x की जगह पे 1 रख देंगे, फिर उसका स्क्वायर प्लस 3 x की जगह पे 1 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 5 यहाँ पे इंटू 1 आता है, माइनस 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 माइनस 2। तो यहाँ से हमने देखा कि 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये प्लस प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, मतलब कि 4 आ रहा है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये गुणनखंड नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हमने कैसे कहा कि ये गुणनखंड इसका नहीं है। ठीक है, तो इसको अब समझते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा, किस बेसिस पे कहा कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे साइड में देखते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 से डिवाइड करना है, भाग करना है इस संख्या में। ठीक है, चलिए इसको और छोटा ले लेते हैं, इतना आपको ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटा अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए हमारे पास जो है वो है 8। ठीक है, ये भी बड़ा ही हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक ये था, और दूसरा हम ले लेते हैं कि यहाँ से 2 से आपको भाग करना है 57 में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से आप घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, और ये आपका 0 0 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि 56 जो है इसमें 2 जो है इसका गुणनखंड है, 2 क्या है इसका गुणनखंड है। ठीक है, मतलब कि हम 2 से गुणा करने पे 56 आता है, मतलब कि 28 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक ठीक है। अब वही चीज अगर हम 57 के साथ करते हैं तो 2 दूनी 4, घटाने पे 1 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया। फिर हमने क्या किया कि 2 अट्ठे 16 किया, लेकिन यहाँ पे घटाने पे 1 हमारा ये क्या आ गया, शेषफल आ गया। अब हमने यहाँ से देखा कि अगर 57 में 2 से क्या देखा कि जब हम 57 में 2 से भाग करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, एक शेषफल यहाँ पे बच रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 2 जो है वो 57 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसी तरह हम इस बहुपद में देखते हैं कि जो ये गुणनखंड दिया हुआ है, इसका मान रखने पे अगर हमको ये 4 की जगह पे 0 मिल जाता तो हम कहते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, लेकिन ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। आपको चीजें समझ में आ गई कि हम क्यों कहते हैं कि इसका गुणनखंड रखने पे उसका मान 0 ही आना चाहिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित बहुपद में इस पोजीशन पे हमको क्या करना है, उसका
मान निकालना है। तो सबसे पहला क्या है कि x की वैल्यू, x का मान कितना है, 0 रखने पे हमें क्या मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि x इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो px दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p0। तो कितना आ जाएगा, 5 0 माइनस 4 0 प्लस 3। तो यहाँ पे p0 का मान कितना आ गया आपका, 3, क्योंकि ये 0 माइनस 0 प्लस 3। तो p0 पे इस बहुपद का मान कितना आ गया है, 3। ठीक है, इसी तरह अब देखते हैं दूसरे की वैल्यू। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा था कि हमारा px जो है वो कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर था। अब हमसे कह रहा था कि गुणनखंड जो हमको दिया हुआ है, जो गुणनखंड दिया हुआ है, जो गुणनखंड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x बराबर -1। तो हमको देखना है कि x बराबर -1 पर इसका मान कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, हमको ये गुणनखंड नहीं दिया हुआ है, हमसे ये बोला है कि x बराबर 1 पर मान कितना आएगा, x -1 पर इसका मान कितना आएगा। तो px जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 -1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 5 माइनस का, यहाँ पे आता है माइनस का 4 प्लस का 3। ये तो पता ही होगा कि जब माइनस का मल्टीप्लाई हम किसी माइनस से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसलिए तो ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 3। मतलब इस केस में हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 6। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या था कि x बराबर 2 पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट है कि सेम इक्वेशन है, समीकरण हमारा यही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि x बराबर 2 पे हमको इस बहुपद का मान बताना है। तो हम x की जगह पे अब कितना रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x रख रहे थे वहाँ पे हम रखेंगे अब 2। ठीक है, तो 5 गुणे 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 4 गुणे 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस का 16 प्लस का 3, प्लस प्लस वाले हम ये ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस का 16। 13 में से 16 गया तो कितना बचा, -3 जो है ये हमारा आंसर है, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपको 3 मान निकालने, 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो पहला हमको p बाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। ठीक है, जब हम p0 निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट पे p0 निकालेंगे मतलब कि यहाँ पे हम बाई इक्वल टू कितना रखेंगे, यहाँ पे हम बाई इक्वल टू रखेंगे 0। पहला केस है कि y इक्वल टू 0, तो p0 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, मतलब कि 1 हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा जब हम p0 रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इसका, फर्स्ट का सेकेंड जो है, अब हमको क्या रखना है, हमारा समीकरण यही है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमको बाई के मान कितना रखना है, अब हमें बाई का मान जो रखना है, ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो बाई का मान रखना है वो कितना रखना है, आपको y बराबर 1 रखना है। फिर अगला जो होगा वो y बराबर 2 पे रखेंगे। जब y बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, y का मान जब 1 रखते हैं तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1, ये और ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है,
उसी तरह से अब इसका थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं फर्स्ट का यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है कि हमको पी वाई बराबर कितना दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, लेकिन अब वो कह रहा है अब हमको निकालना है वाई बराबर 2 पे। ठीक है, तो पी 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल रहा है यहाँ पे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 मतलब कि 3 हमारा। इस पहले के हमने तीनों के उत्तर निकाल लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का तीसरा हो गया। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो समीकरण दिया हुआ है वो टी के फॉर्म में दिया हुआ है। पी टी इक्वल टू लिखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है हमारा t इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो p 0 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, किसी का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 जाता है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 2। ये हो गया इसका पहला केस। ठीक है, अब इसका दूसरा केस जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड केस कह रहा है कि p जो है वो t बराबर कितना है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमको t बराबर 1 पे मान निकालना है। ठीक है, तो p1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 2 प्लस 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 और 2 4 और 1 5 माइनस 1 मतलब कि यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, इसी तरह से अगला पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लो अब हमको कितना निकालना है, टी जो हमको दिया हुआ है वो हमारा यही है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। और अब ये हमसे कह रहा है कि हमको t बराबर 2 पे मान बताना है। कितने पे, t बराबर 2 पे। तो जब हम t बराबर 2 बताएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, t की जगह पे 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये 2 फिर 2 प्लस 2 गुणे तो 2 दूनी 4 माइनस का 8। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 4। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकेंड के तीनों पार्ट हमने देख लिए। इसी तरह से अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है सेकेंड का कि p x इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है कि हमको x इक्वल टू 0 पे मान निकालना है। तो हम क्या रखेंगे, p 0 और 0 का क्यूब कितना होता है, 0। तो ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे में हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और हम यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखेंगे, 1। तो p1 का मान मतलब कि 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसका तीसरा वाला पार्ट देख लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है कि अब पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और यहाँ पे हम x का मान कितना रखेंगे, 2। तो p 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। ठीक है, यहाँ से हम पहुँचते हैं पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट फोर्थ क्या कह रहा है कि हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, तो पहला केस है कि x बराबर 0 पे हमें निकालना है। तो जब p 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 1 आ जाएगा और 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो -1 इंटू +1 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का
1। तो ये पहले केस का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में हमको क्या रखना है, पी एक्स तो यही रहेगा, x माइनस 1 आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा। और इस केस में हम क्या करेंगे, x का मान हमको कितना रखना है, 1 रखना है। तो p1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक में से एक गया 0 और 2, तो किसी चीज़ का जब 0 गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे हम तीसरा पार्ट देख लेते हैं। जब हमको पी एक्स इक्वल टू कितना है, x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया हुआ है और हमको x इक्वल टू कितना रखना है, 2 रखना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, p2 का मान कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो 2 में से एक गया 1, गुणे में कितना आता है 3। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। तो आज तक जो है हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।